जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम टैली प्राइम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग सीखेंगे कि टैली प्राइम को खोलते कैसे हैं। टैली प्राइम खोलने के लिए आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पे कुछ इस तरह का इंटरफेस लोगो दिखेगा टैली प्राइम, या फिर आप स्टार्ट बटन पे भी जाएंगे यहाँ से और टाइप करेंगे टैली। और जैसे यहाँ पे आप टैली टाइप करेंगे वैसे ही आपके लिस्ट में प्रोग्राम का टैली जो है टैली प्राइम जितने सारे भी टैली के वर्जन्स हैं वो सारे वर्जन यहाँ पे आपको शो कर जाएंगे। तो आपको क्या करना है, टैली प्राइम बटन पे क्लिक करना है। तो टैली प्राइम पे क्लिक कीजिएगा, कुछ सेकंड का टाइम लगेगा और टैली प्राइम आपके कंप्यूटर के ऑन द स्क्रीन पे खुल करके आ जाएगा। फर्स्ट टाइम जब टैली प्राइम प्रोसेसिंग में खुलेगा तो इसी तरह के इंटरफेस में खुलेगा। और यहाँ पे जो खुलेगा आपका वो लाइसेंस वर्जन के लिए आपको बहुत सारे यहाँ पे डिज़ाइन दिखेंगे जिसमें हम एजुकेशनल मोड यूज़ करेंगे। दोस्तों एजुकेशनल मोड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लगता है। तो हम इसे एजुकेशनल मोड पे क्लिक करके और एस्केप बटन को प्रेस करेंगे। एस्केप जैसे प्रेस करेंगे वैसे ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा जिसमें कंपनी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी कंपनी है, अगर पहले से बनी हुई है तो। नहीं तो अगर आपको नए काम करने हैं, नए कंपनी बनाने हैं, तो इसके लिए आपको यहाँ से क्रिएट ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। क्रिएट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे वैसे आपको एक छोटा सा फॉर्म खुल करके आएगा और इस फॉर्म को भर करके आप अपनी एक नई कंपनी बना सकते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए ऊपर में कंपनी डेटा पाथ रहेगा जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका सी ड्राइव यानी सी यूज़र ले लेता है ये, और नीचे में ऑप्शन रहेगा कंपनी नेम कि कंपनी का आप नाम क्या रखिएगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे लर्निंग के लिए हम कंपनी बना रहे हैं, सीखने के लिए बना रहे हैं, तो कंपनी हम ABC के नाम से बना लेते हैं। मेलिंग नेम ABC ही रहेगा और एड्रेस है जहाँ भी आप कंपनी एस्टैब्लिश कर रहे हैं आप वो जगह दे देंगे एड्रेस। तो हम DEORIA एक देवरिया जगह दे देते हैं। स्टेट हम अपना यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम स्टेट हम यहाँ से बिहार को सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्री बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंडिया सेलेक्शन है और पिन कोड नंबर हम यहाँ से डाल लेते हैं। इंटर करेंगे तो आपको टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, ये जनरल इन्फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको जनरल इन्फॉर्मेशन डाल लेना है और जनरल इन्फॉर्मेशन डालने के बाद इंटर करके आगे बढ़ना है। तो फाइनेंशियल ईयर पूछेगा आपसे और बुक बिगिनिंग फ्रॉम पूछेगा। तो ये डेट बाय डिफ़ॉल्ट 1/4/2023 ले रहा है क्योंकि अभी जो हम फाइनेंशियल ईयर में काम कर रहे हैं वो 2023 का फाइनेंशियल ईयर है और फाइनेंशियल ईयर हमेशा अप्रैल में ही स्टार्ट होता है, इसलिए ये अप्रैल मंथ ले रहा है। तो यहाँ से हम अप्रैल मंथ है जो है कि 1 अप्रैल से हम फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कर रहे हैं और बुक फ्रॉम बिगिनिंग यानी वही डेट से हम बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं और इसे हम इंटर करके एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। अब दोस्तों कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली का एक मैसेज मिलेगा, साथ में इनेबल द फीचर्स एज पर कंपनी बिजनेस ग्रुप नीड, यानी अपने बिजनेस के नीड के हिसाब से आप इस फीचर्स को यस कर सकते हैं जिस फीचर्स पे आप काम करते हैं यानी काम करना चाहते हैं। तो दोस्तों जब हम किसी बिजनेस में काम करते हैं तो उसमें अनेकों प्रकार के काम आते हैं, बहुत से प्रकार के वर्क होते हैं। अब उस वर्क के लिए हर एक प्रकार के वर्क के लिए हर एक फीचर्स दिए हुए हैं कि अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो ए ऑप्शन को आप इनेबल कीजिए, अगर आप डी काम करना चाहते हैं तो डी काम को यानी डी नंबर फीचर्स को इनेबल कीजिए, अगर आप XYZ जो भी वर्क कर रहे हैं उस फीचर्स को इनेबल कीजिए। एज लाइक आपको बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों कभी कभी होता है क्या है कि कंपनी आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है लेकिन इतने सारे फीचर्स जो है वो दिखाई नहीं देते हैं। ये किस सिचुएशन में नहीं दिखाई देते हैं। तो शो मोर फीचर्स ऑप्शन अगर आपका यहाँ से नो रहता है तो दोस्तों आपको ये सारे फीचर्स दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे ऑन द स्क्रीन कि आपको बहुत कम फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब मात्र 6 फीचर्स ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस समय मुझे बहुत सारे फीचर्स दिखाई दे रहे थे। तो ये होता है क्या है कि शो मोर फीचर्स ऑप्शन अगर नो रहे, यस, जैसे दोस्त इसको हम यस कर लेते हैं। इंटर करते हैं तो जैसे हम इंटर करेंगे वैसे सारे फीचर्स यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेंगे। अब दोस्तों इसमें और सारे फीचर्स पे मुझे वर्क नहीं करना है, हम बेसिक लेवल के लिए हम परचेज और सेल्स का एंट्री करेंगे, वो भी बेसिक लेवल का। तो हम इसे इंटर करके हम आगे बढ़ेंगे और इंटर करने के बाद दोस्तों एक बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन टैक्सेशन में रहता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम GST के नाम से जानते हैं। तो ये GST नंबर बाय डिफ़ॉल्ट यस रहता है। तो अगर आपको GST पे वर्क करना है तो इस ऑप्शन को यस रखेंगे,
आपको जीएसटी पे वर्क नहीं करना है तो इस ऑप्शन को आप नो रखेंगे। तो मुझे जो परचेज और सेल्स की एंट्री करनी है उसमें जीएसटी ऑप्शन पे वर्क करना है, तो हम इस टैली प्राइम में इस जीएसटी ऑप्शन को यस रखते हुए इंटर करेंगे। उसके बाद आपसे स्टेट पूछा जाएगा तो आप स्टेट डाल लेंगे, यहाँ से रजिस्ट्रेशन टाइप डाल लेंगे, यहाँ से जीएसटी नंबर आप टाइप कर लेंगे जो भी आपका होगा। इंटर करने के बाद यहाँ से मंथली अगर आप रिटर्न कर रहे हैं तो मंथली डालते हुए और फाइनल इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर इंटर करेंगे और फाइनल एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों आपका एबीसी नाम से यहाँ पे कंपनी बन चुकी है जिसमें आप परचेज और सेल्स का ट्रांजैक्शन करेंगे यानी एंट्री करेंगे। अब आपको आसानी से ये करना आसानी होगा क्योंकि आपने एबीसी नाम से कंपनी ऑलरेडी सक्सेसफुली बना लिया है। अब वर्क करने के लिए, ट्रांजैक्शन करने के लिए ट्रांजैक्शन के वाउचर पे क्लिक करेंगे। तो वाउचर पे क्लिक करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट आपका पेमेंट खुलता है जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। हमें पहले परचेज करनी होती है, तो परचेज के लिए हम परचेज पे क्लिक करेंगे या फिर अपने कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे तो ये परचेज मेरा यहाँ पे खुल जाएगा। अब दोस्तों सप्लायर्स इनवॉइस नंबर पूछा जाएगा तो इनवॉइस नंबर डालेंगे, डेट आज का डालेंगे, पार्टी नेम अगर पता है पार्टी का नाम तो हम क्रिएट में जाके उसका नाम बनाएंगे, नहीं तो हम कैश डालेंगे। इंटर करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लेज़र पूछेगा, जो परचेज लेज़र पूछेगा तो परचेज लेज़र में परचेज का ही लेज़र डाला जाएगा। इसके लिए हमें जाना है क्रिएट ऑप्शन पे, इंटर करना है और बनाना है परचेज। परचेज जैसे हम नेम के सामने लिखेंगे अंडर पूछेगा तो परचेज को हम अंडर डालेंगे परचेज अकाउंट में और इंटर करने के बाद टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल डालते हुए जीएसटी को अप्लीकेबल करेंगे। डिटेल्स को हम यहाँ से यस करेंगे, डिस्क्रिप्शन में गुड्स लिखेंगे, HSN अपना नंबर कोड डालेंगे और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में हम परचेज टैक्सेबल को सेलेक्ट करेंगे, सबसे नीचे मिलेगा। इंटर करने के बाद यहाँ से हम इंटीग्रेटेड टैक्स डालेंगे जिसमें हम 18% टैक्स पे काम करेंगे तो 18%। अब दोस्तों यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आपको F12 प्रेस करना है और सबसे नीचे वाला ऑप्शन, ये दोस्तों ऑप्शन है शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप, इसको यस करते हुए और इंटर जैसे कीजिएगा आप सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देने लगेंगे। उसके बाद आपको टैक्स यहाँ पे दिखाई देगा इंटीग्रेटेड 18, सेंट्रल 9, स्टेट 9, केस 0 और इसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो टाइप ऑफ सप्लाई पूछा जाएगा तो यहाँ से आपको गुड्स सेलेक्ट करना है क्योंकि हम गुड्स ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब नेम ऑफ गुड्स यानी नेम ऑफ आइटम पूछा जाएगा कि कौन सा सामान आप परचेज कर रहे हैं, तो अल्ट और सी बटन आप यहाँ पे प्रेस कर सकते हैं या कीबोर्ड का स्पेस बटन प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे क्रिएट का एक लिस्ट दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नेम बना लेना है, जैसे हम यहाँ पे बना लेते हैं माउस के नाम से। अंडर हम इसे प्राइमरी में और कैटेगरी भी हम नॉट अप्लीकेबल डालेंगे। यूनिट हम क्रिएट बटन पे क्लिक करके PCS का हम एक यूनिट बनाएंगे जिसका पूरा नाम PICE होगा और इंटर करने के बाद यूनिक कोड हम PCS को सेलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल पैलेस को 0 रखते हुए इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों आगे एक्सेप्ट करके बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स टैक्सेशन का पूछा जाएगा जिसमें GST को हम अप्लीकेबल करेंगे, डिटेल्स को हम यस करेंगे, डिटेल्स यस करेंगे। यस करने के बाद डिस्क्रिप्शन में फिर से मुझे गुड्स लिखना है, HSN कोड डाल लेना है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑन वैल्यू रहेगा और टैक्सेबिलिटी हम यहाँ से टैक्सेबल रखेंगे। उसके बाद हम इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ से रखेंगे, जैसे जिसको बोलते हैं ऑल ओवर टैक्स, तो 18% क्योंकि मैंने परचेज में भी रखा था 18%, जिसमें सेंट्रल 9, स्टेट 9, केस 0%, टाइप और सप्लाई में गुड्स रखते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेना है। माउस का क्वांटिटी हम यहाँ से 1000 पीस डाल लेते हैं, रेट हम यहाँ से 150 के रेट से डाल लेते हैं तो 1.5 लाख का प्रोडक्ट आपका हो जाता है। एक बार इंटर करेंगे, अब आपको टैक्स लगाना है यहाँ पे। अगर आपके पास और भी प्रोडक्ट है तो यहीं पे अल्ट और सी करेंगे, माउस के जस्ट नीचे रहेंगे तो अल्ट सी करेंगे और एक और बना लेते हैं SSD। अंडर प्राइमरी कैटेगरी नॉट अप्लीकेबल, यूनिट पीस और स्टैंडर्ड रेट नो, GST अप्लीकेबल, डिटेल्स यस, डिस्क्रिप्शन में गुड्स, HSN में उसका कोड और टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल को सेलेक्ट करना है, परसेंटेज 18 देना है, सेंट्रल 9, स्टेट 9, केस 0 और टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रख करके इसे एक्सेप्ट कर लेना है। क्वांटिटी डाल देना है यहाँ पे 1500 पीस, रेट 900 के रेट से, तो अमाउंट यहाँ पे दिख जाएगा। अब अगर अगला आइटम नहीं है तो एक बार इंटर करने के बाद आपको फिर से क्रिएट में जाना है और यहाँ पे लेज़र बनाना है CGST का। दोस्तों ऐसे परचेज करते समय आप इनपुट CGST या इनपुट SGST का भी लेज़र बना सकते हैं, तो हम इनपुट का ही बना लेते हैं, इनपुट CGST @ 9%। इंटर करेंगे।
अब ये लेज़र दोस्तों जाएगा यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यहाँ से सेलेक्ट करना है टाइप ऑफ ड्यूटीज टैक्स में जीएसटी को। टैक्स टाइप में सेलेक्ट करना है आपको सी मतलब सेंट्रल टैक्स, परसेंटेज 9 और राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल रखते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। फिर एक बार इंटर करना है, ऑल्ट सी बटन प्रेस करना है और परचेज के लिए आपको एक और बनाना है इनपुट SGST@9%। इंटर करना है, ये भी जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यहाँ से जीएसटी को सेलेक्ट करना है। टैक्स का टाइप हो जाएगा आपका यहाँ से स्टेट टैक्स, परसेंटेज हो जाएगा 9, राउंडिंग मेथड होगा नॉर्मल राउंडिंग। इंटर करने के बाद लिमिट 0 रखते हुए इसे एक्सेप्ट कर लेना है। ये दोस्तों ऑटोमेटिक टैक्स कट गया आपका। और इंटर करके हम ई वे बिल को फिलहाल नो करेंगे और एक नरेशन लिखेंगे BEING परचेज और हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये परचेज का एंट्री हो चुका है, ट्रांजैक्शन हो चुका है। अब मुझे सेल्स करना है, तो सेल्स के लिए F8 प्रेस करना है यहाँ से कीबोर्ड का या फिर यहाँ से शॉर्टकट की का, सेल्स खुलेगा। पार्टी का नाम हम कैश डाल करके ही इंटर करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद मुझे सेल्स का लेज़र पूछा जाएगा, तो हम क्रिएट बटन पे जाएंगे और एक लेज़र बनाएंगे सेल्स का, जो कि अंडर जाएगा यहाँ से सेल्स अकाउंट में। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल यहाँ से डालेंगे, जीएसटी को अप्लीकेबल करेंगे, डिटेल्स को यस करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ से गुड्स लिखेंगे, HSN कोड को डालेंगे। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में सेल्स टैक्सेबल को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद इंटीग्रेटेड टैक्स हम 18%, जिसमें सेंट्रल 9, स्टेट 9, केस 0% रखेंगे। टाइप ऑफ सप्लाई को गुड्स रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो स्पेस बटन प्रेस करेंगे। ऑलरेडी परचेज के समय आपका बना हुआ है सारे आइटम और कितने सामान अवेलेबल है ये भी दिखाएंगे आपको। अब यहाँ से माउस को सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी कितना आप बेचना चाहते हैं, रेट आप कितना लेना चाहते हैं वो रेट डालेंगे, इंटर करेंगे। उसके बाद हम SSD को सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर से हम नंबर ऑफ क्वांटिटी सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से रेट सेलेक्ट कर लेते हैं और इंटर करते हैं। अब अगला आइटम नहीं है, तो एक बार इंटर करके हम यहाँ पे ऑल्ट सी से लेज़र बनाएंगे, आउटपुट CGST@9%, इंटर। अब इंटर करेंगे तो ये अंडर जाएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। तो यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सेलेक्ट करना है। टैक्स यहाँ से हम जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे, सी है तो सेंट्रल को सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज 9 होगा। राउंडिंग मेथड यहाँ से हम नॉर्मल राउंडिंग या फिर नॉट अप्लीकेबल रखते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। एक बार और इंटर करेंगे, ऑल्ट सी बटन प्रेस करेंगे और बनाएंगे आउटपुट SGST@9%, इंटर करेंगे। अब ये दोस्तों लेज़र जो है ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस में ही जाएगा। यहाँ से जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे। टाइप हो जाएगा, आउटपुट है SGST तो स्टेट टैक्स में चला जाएगा, परसेंटेज 9 होगा। राउंडिंग मेथड नॉर्मल राउंडिंग होगा, लिमिट आपका 0 रहेगा अगर आप नॉर्मल राउंडिंग रखना चाहते हैं तो, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल रखेंगे तो लिमिट आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो दोनों में से जो मन वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ से ई-वे बिल को नो करते हुए इंटर करेंगे, नरेशन लिखेंगे BEING सोल्ड और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब दोस्तों आपका सेल्स का ट्रांजैक्शन भी हो जाता है। अगर इसका बिल प्रिंट करना चाहते हैं तो स्केप से बैक जाना होगा आपको। यहाँ से डे बुक में जा करके सेल्स वाले ट्रांजैक्शंस को सेलेक्ट करना है। अल्ट के साथ आपको P बटन प्रेस करना है, यहाँ से प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा। कैरेंट पे जाना है, फिर प्रीव्यू पे जा करके प्रीव्यू को चेकआउट करना है। उसके बाद आप यहाँ से जूम करके भी चेकआउट कर सकते हैं और इसके बटन से जा करके अगर आपको प्रिंट निकालना हो तो यहाँ से भी प्रिंट कमांड दे सकते हैं या फिर यहाँ से भी प्रिंट कमांड दे सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शन एंट्री करेंगे। अगर दोस्तों इस एंट्री के बाद अगर आपको क्या करना है, इस पेज को सुरक्षित रखना है, इसके लिए पासवर्ड यूज़ करना है, तो यहाँ से की में जाना है, कंपनी में जाने के बाद सिक्योरिटी में जाना है। उसके बाद कंट्रोल यूज़र को यस करना है, इंटर करना है, यूज़र नेम में अपना नाम डाल देना है और पासवर्ड में अपना जो भी पासवर्ड है जो आप डालना चाहेंगे वो डाल करके उसी पासवर्ड को नीचे कंफर्म कर लेना है और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। न्यू यूज़र 1 और इसे यहाँ दोस्तों न्यू यूज़र में हम नॉन को सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये दोस्तों आपका प्रोटेक्ट भी हो गया, ABC नाम की कंपनी, पासवर्ड भी लग गई। अगर हम इस कंपनी को बंद कर देते हैं तो कल के डेट में बिना पासवर्ड का उसे कोई नहीं खोल पाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज आपने सीखा परचेज और सेल्स की सटीक एंट्री करना और उसे सुरक्षित रखना, फिर प्रिंट करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से आपको वीडियो हमेशा मिलता रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।